हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिका चुग और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड। और वो नेक्स्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले से ही दो मेथड पढ़ रखे हैं। वो दो मेथड कौन से थे? पहला मेथड था फैक्टराइजेशन और दूसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा अब आपके सामने है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इतने सारे फॉर्मूलाज हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इतने सारे मेथड क्यों अप्लाई कर रहे हैं एक ही तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? सो मेरा यहाँ फर्स्ट जो पॉइंट है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ लर्निंग सो मैनी मेथड्स फॉर वन पर्टिकुलर इक्वेशन, और उसका आंसर ये है। अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो फर्स्ट मेथड था हमारा फैक्टराइजेशन। तो आपको याद होगा फैक्टराइजेशन में हमने क्या किया था। फैक्टराइजेशन में हमने फर्स्ट जो हमारा टर्म थी, स्क्वायर वाली जो टर्म थी, उसका कोफिशिएंट मतलब ए, और लास्ट टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, ए और सी को मल्टीप्लाई किया था। फिर उसके फैक्टर्स निकाले थे दो, जिनको सम करके बी आना चाहिए था। तो उस मेथड में कई बार कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है हमारे लिए। हर बार प्रोडक्ट ए एंड सी को लेके, उसके दो फैक्टर्स को लेके बी के साथ उसका सम बनाना पॉसिबल नहीं होता। फिर हम उस केस में अगर सेकंड मेथड की बात करें, अगर फर्स्ट मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा तो जब सेकंड मेथड की हम बात करें जो था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड भी हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं और हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि ये मेथड बहुत लंबा जा रहा था। तो इन दोनों की अगर कमियों को पूरा करते हुए किसी और मेथड की अगर मैं बात करूँ तो वो थर्ड मेथड हमारे सामने आता है। वो थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जहाँ पे हमें इन दोनों मेथड में प्रॉब्लम आएगी तो बेटर है वहाँ पे थर्ड फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या फॉर्मूलाज है वो हम स्टडी करते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं। वो नाम क्या है? इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट वर्ड की हम बात करें, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसको हम डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी। हम क्या करेंगे इस मेथड में, मतलब कि क्वाड्रेटिक मेथड में डी निकालेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो रूट्स निकल रहे हैं, रूट्स का मतलब जो हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है, जो उसके जीरोस निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। इस डिग्री 2 होने का मतलब हमें वहीं से क्लियर हो जाता है कि उस इक्वेशन के एटमोस्ट कितने रूट्स होंगे, उसके एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे। एटमोस्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे या उसके रूट्स निकालेंगे तो मैक्सिमम उसके कितने रूट्स निकल सकते हैं? उसके मैक्सिमम 2 रूट्स निकल सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, लेकिन कम भी निकल सकता है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि 2 है, 2 से कम मतलब 1 है या कोई भी रूट नहीं है? उसको निकालने का जो मेथड है, उसको जो फाइंड करने का मेथड है, उसमें हम यूज़ करेंगे डी की वैल्यू। तो डी क्या है? डिस्क्रिमिनेट कर रहा है कि हमारे रूट्स कैसे हैं, हमारे रूट्स की नेचर कैसी है, क्या वो 2 रूट है या सिंगल रूट इक्वालिटी के साथ है या कोई रूट नहीं है। तो डी हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिसाइड करता है, उसको डिस्क्रिमिनेट करता है, इसलिए इस मेथड को डिस्क्रिमिनेट मेथड भी बोला जाता है। अब ये डी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं इसी वीडियो में। डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ साथ इसका एक और नाम भी है। वो नाम क्या है? इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य मेथड भी। अब स्टडी करते हैं इसके क्या फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला की तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जिसको डिनोट किया जाता है डी के साथ, और इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये बी का मतलब क्या है, जैसे कि हमें मालूम है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली अब फॉर्मूला को रिलेट करो, तो d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, b का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म मतलब लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, 4 हमारा कांस्टेंट नंबर है विद नेगेटिव साइन, a है हमारी फर्स्ट टर्म मतलब x² का कोफिशिएंट, और c हमारी कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जब भी गिवन होगी सबसे पहले आप वहाँ पे चौक आउट करोगे, निकालोगे वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब आपके पास अगर वैल्यू आ जाएंगी हम उसके बाद निकालेंगे डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। एक बार जब आपका डी निकल जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे रूट्स की। रूट्स का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, और सॉल्यूशन का मतलब है उस वेरिएबल की वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करते ही इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। जनरली अगर हमारा वेरिएबल हम बात करें तो x लिया जाता है, तो रूट का मतलब है कि x की वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पे 2 रूट्स होंगे, हम उनको डिनोट कर सकते हैं अल्फा या बीटा, या आप उसको डिनोट कर सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ। अगर आपने x यूज़ किया तो आप बोल सकते हैं कि रूट्स मतलब x की वैल्यू क्या है। तो क्या वैल्यू है, अल्फा बीटा मैंने यहाँ पे ली है, तो अल्फा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -b प्लस रूट डी वही होगा जो हम यहाँ फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे अपॉन 2a, जहाँ पे b और a फिर से वही पुराने हमारे कॉफिशिएंट्स हैं। बीटा मतलब दूसरा रूट जिसका फॉर्मूला सिमिलर से ही आप देख सकते हैं -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, दोनों फॉर्मूला सिमिलर है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। चलिए हम स्टडी करते हैं एल्गोरिदम किसका, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला जो इसका एल्गोरिदम है बहुत ही सिंपल है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालेंगे, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। डी निकालने के बाद जस्ट हमें क्या करना है, पहले कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करेंगे, 0 से। तो जब हम डी की वैल्यू को 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अब जब d को 0 से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। d की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होगी, या 0 के इक्वल होगी, या 0 से लेस होगी। तो क्या होगा इन तीनों केसेस में, देखते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो उस केस में हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 रूट्स, और वो दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, डिस्टिंक्ट होंगी। जो हम अल्फा बीटा की बात कर रहे थे पहले, वहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट आएगी। किस केस में, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं नेचर ऑफ रूट। अगर d की वैल्यू 0 होगी मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स की जब हम बात करेंगे वो रूट्स क्या होंगे, वो 2 इक्वल रूट्स होंगे, बोल सकते हैं हम रिपीटेड हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट रूट हो सकते हैं। तो किस केस में, जब d की वैल्यू हमारी 0 होगी। जब d की वैल्यू 0 से लेस होगी तो उस केस में कोई भी रूट फॉर्म नहीं होंगे रियल नंबर के केस में। 10th में हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो अगर रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो d इक्वल लेस देन 0 होने पे रूट्स जो वहाँ पर बनेंगे वो रियल के फॉर्म में नहीं बनेंगे। तो फाइनली उस केस में हम क्या बोलेंगे, नो रूट्स आर फॉर्म्ड इन रियल नंबर्स फॉर्म। फर्दर अगर हम फॉर्मूला की बात करें, अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो जाती है तो हमारे वही 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे अल्फा एंड बीटा का। अल्फा का फॉर्मूला -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, जहाँ पे रूट d की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला b² माइनस 4ac। दूसरा रूट सेम होगा विद डिफरेंट साइन, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर हम बात करते हैं d की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो दोनों रूट्स की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, और इक्वल होने पे अल्फा एंड बीटा दोनों इक्वल हो जाएगा, और वहाँ पर जो फॉर्मूला होगा -b/2a। ये फॉर्मूला कैसे हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। हम बात कर रहे हैं d की वैल्यू 0, तो इन फॉर्मूला पे आप देखो अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये बनेगा -b प्लस रूट डी मतलब कि 0, रूट 0 होगा अपॉन 2a। सो -b प्लस 0 वहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, ये बन जाएगा -b अपॉन 2a। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो -b/2a। बीटा के केस में देखते हैं, यहाँ पे ये क्या होगा, -b माइनस रूट डी, मतलब d तो 0 है हमारे सेकंड केस में, d अगर 0 तो रूट डी भी क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2a। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देगा, -b -0 इग्नोर हो जाएगा, ये हमें देगा -b अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स हमें
एक ही फॉर्मूला दे रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है, -b/2a। तो जब हमारे रूट्स की बात कर रहे हैं, जब वो इक्वल होते हैं, किस केस में इक्वल होते हैं, जब d की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा कंसीडर होगा और फॉर्मूला हमारा एक ही होगा। वो फॉर्मूला क्या है, -b/2a। जब हमारी d की वैल्यू लेस देन 0 है, वहाँ हम डिक्लेयर कर देंगे कोई सोल्यूशन नहीं है, रियल नंबर में कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, तो वहाँ पर हम कोई भी फॉर्मूला स्टडी नहीं करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज को देखते हुए अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही हमें यूज़ करना है, और जो फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, जो यहाँ पे गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या है, x² + 5x + 5 = 0। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपनी जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे और वैल्यू निकालेंगे a, b और c की। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, क्योंकि x² के साथ कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे माना जाएगा 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x के साथ 5 है तो b की वैल्यू 5, और कांस्टेंट नंबर यहाँ पर है 5। a b c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है, 5, हम करेंगे 5² -4 इंटू a को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू से, इसकी वैल्यू है 1, c को रिप्लेस करेंगे इसकी वैल्यू से और c की वैल्यू है 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 5² मीन्स 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 होता है 25, -4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 5 20। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 25 - 20 एज 5। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, d कैलकुलेट किया फॉर्मूला यूज़ करके, फॉर्मूला था b² - 4ac। स्टेप नंबर 2 हमें ये कहता है कि हमने इस d की वैल्यू को 0 से कंपेयर करना है कि क्या 0 के इक्वल है, बड़ा है या छोटा है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है d की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0। और जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो उस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, और वहाँ पे अगर रूट्स का नाम मैं अल्फ़ा बीटा रखती हूँ तो 2 फॉर्मूला लगा के हम उनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं, लेकिन उन फॉर्मूला में हमें d की वैल्यू चाहिए होगी। d की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 5 है। सो हम पहले निकालेंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा का फॉर्मूला है -b + √d/2a। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, माइनस b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू है 5, प्लस रूट d की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है जो कि आया था 5/2 इंटू a की वैल्यू है 1। तो अगर से फर्दर हम कैलकुलेट करें, ये बनेगा -5 + √5/2। ये हमारा फर्स्ट रूट आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 5 = 0 का। सेम वे में दूसरा रूट निकालेंगे। दूसरा रूट मतलब कि बीटा। बीटा का फॉर्मूला -b -√d/2a, माइनस b की वैल्यू 5 -√d की वैल्यू भी 5/2 इंटू a की वैल्यू 1। तो ये हमें यहाँ पे देगा -1 -√5/2। ये हमारा सेकेंड रूट आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 5 = 0 का। आप दोनों रूट को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों रूट डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं। तो ये हमारे 2 रूट हैं एग्जाम्पल 1 का। कुछ और एग्जाम्पल स्टडी करते हैं और देखते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स हमारे वहाँ पर क्या बन रहे हैं। Example number 2, solve the following equation by using quadratic formula and the equation is 9x² - 12x + 4 = 0। एल्गोरिदम हमारा सेम रहेगा, एल्गोरिदम वही है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ d निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है b² - 4ac। उसको निकालने से पहले a b c की वैल्यूज देखते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू -12 और कांस्टेंट टर्म हमारे यहाँ पे है 4।
स्टेप नंबर 1 डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 9 इंटू सी की वैल्यू है 4। सो -12 स्क्वायर किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर होती है, हमें मालूम है वो प्लस हो जाता है, और 12 अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं मतलब 12 इंटू 12, तो ये नंबर हमें जो देगा वो देगा प्लस के फॉर्म में, और 12 स्क्वायर होता है 144। आगे मल्टीप्लाई करें हम, 4 एंड 4 होता है 16 एंड 16 9 जार होते हैं 144। बीच में साइन आएगा माइनस, 144 एंड 144 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमें देगा 0। तो ये हमारा सेकंड केस आ चुका है डी का। जब डी की वैल्यू 0 हो जाती है वहाँ पर हम बोलते हैं रूट्स तो हैं, लेकिन वो रूट्स जो दोनों होंगे उनकी वैल्यूज़ इक्वल होगी। हम बोलेंगे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा, और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है हमारा विदाउट रूट डी, मतलब -b/2a। तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें, माइनस और b की वैल्यू अगेन नेगेटिव है तो ब्रैकेट में रखते हैं -12/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कितना हुआ, माइनस माइनस हो जाएगा +12 एंड 2 9s आर 18। इसको अगर हम रिड्यूस करें तो 6 के टेबल पे ही कट हो सकता है, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, ये हमें देगा 2/3। तो ये जो 2/3 हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा फाइनल आंसर है किसका, अल्फ़ा और बीटा दोनों का, क्योंकि रूट्स हमारे सेम आ रहे हैं इस केस में। तो ये केस था जब हमारे डी की वैल्यू 0 हो जाती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस बार जो इक्वेशन है वो है x² + x + 1 = 0। एल्गोरिदम वही है, पहले हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम डी निकालेंगे, डी की वैल्यू के अकॉर्डिंगली फर्दर हम मूव करेंगे। स्टेप नंबर 2 चेक करेंगे कौन सा केस है, केस 1 है तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, केस 2 है तो हमारे इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, और अगर केस 3 है तो वहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल नंबर की फॉर्म में सॉल्व नहीं हो सकती, वहाँ पर हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ए की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 1, बी की वैल्यू भी 1 और सी की वैल्यू भी 1। डी हम निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला है b² - 4ac। बी की वैल्यू 1 1² - 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। 1² मीन्स 1, -4 इंटू 1 मीन्स 4 ओनली, एंड 1 - 4 इज -3। तो यहाँ पे पता लग चुका है कि जो D है वो हमारा 0 से कम आया है। अगर 0 से कम आया तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट D इज लेस देन 0, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन is not having any real roots। हम वहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है, और क्वेश्चन को वहीं पे हम एंड कर देंगे। टास्क टू डू, अब ये कुछ क्वेश्चन आप पॉज करके देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। यहाँ पे हमारा नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट अप्लाई होगा, उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली इसके आंसर देने होंगे। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं और जो भी डाउट है वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स। इन सभी मेथड को आप एक बार रिवाइज करेंगे, जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में डाल के आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर।